मैं रोहित मिश्रा आपके अपने परिवार ट्राई स्टार में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और एक अपनी बेहतरीन होंगे। चल रहा था जिसमें मैंने कई सारे क्वेश्चन कराए थे और आज की क्लास में उसी टॉपिक में क्या है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन परसेंटेज का दे रखा है। एक कॉलेज के चुनाव में सीमा और गीता को कुल वैध मतों में से 4 और 5 के अनुपात में, यानी कि एक कॉलेज में जो वहां पर चुनाव कराया गया सीमा और गीता के बीच में, उनको जो वोट मिले किस रेशियो में मिले, तो याद रखना 4 और 5 के अनुपात में मिले। फिर लिखा है यदि 15,000 मतों में से 15,000 मतों में से 19% मत कैसे हो गए, इनवैलिड हो गए, यानी कि अवैध हो गए। ठीक है, आगे लिखा है तो सीमा और गीता के पक्ष में पड़े मतों के बीच में अंतर बताना है, डिफरेंस बताना है। तो क्वेश्चन का सीधा सा अर्थ ये है कि एक कॉलेज में इलेक्शन कराया जाता है, चुनाव कराया जाता है, जिसमें 2 कैंडिडेट हैं सीमा और गीता। इन्हें जो वोट मिले, जो मत मिले, किस रेशियो में मिले, 4 और 5 के रेशियो में मिले। कुल मिलाकर 19,000 वोट, 15,000 वोट डाले गए थे, लेकिन उनमें से क्या हुआ, 19% तो इनवैलिड हो गए, अवैध हो गए। तो आपको बताना है उन दोनों कैंडिडेटों में जो वोट प्राप्त हुए, उन दोनों का डिफरेंस क्या है, दोनों का अंतर क्या है। ठीक है, देखो तो आप कहेंगे सबसे पहले तो वोट थे कितने, तो आप कहेंगे 15,000 थे, लेकिन 15,000 में से 19% तो अवैध हो गए। 19% क्या हो गए, तो आप कहेंगे अवैध हो गए। तो वैध कितने होंगे, तो आप कहेंगे जब 19% खराब हो गए तो कितने परसेंट सही होंगे। तो 100 में से आप 19 घटाएंगे तो कितना आएगा, 81 आएगा कि नहीं आएगा, 81, 9, 90, 10, 100। तो आप कहेंगे जब 19 खराब हो गए तो इसका मतलब सही वोट कितने होंगे, 81% हो गए। परसेंटेज हटाएंगे नीचे 100। ये क्या है, वैलिड है, ये वैध मत है। आप 2 जीरो काट देंगे, है ना, मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो आएगा। 15 करेंगे, 15 ठे कितना होता है, आप कहेंगे 120 होता है। और एक हासिल का तो आप कहेंगे 121 करेंगे। आप कितना करेंगे, 121। यानी कि ये जो 150 वोट है ये कैसे है, ये आप कहेंगे वैलिड है, यही वैध है। और इन्हीं को इन दोनों लोगों में बांटा गया है, किस अनुपात में, 4 और 5 के अनुपात में। 4 और 5 रेशियो में दोनों का योग कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 4, 5, 9, है ना, 5, 4, 9, यानी कि 9 किसके बराबर हो जाएगा, तो आप कहेंगे 12,150 के बराबर हो जाएगा। आप यहां से 1 का मान निकाल लेंगे, 9 से काटेंगे आप, 9 एकम 9, 3 बचेगा, 31 हो जाएगा। 9 3 27, 4 बचेगा, 9 पन्ना 45, जीरो। यानी कि 1 का मान कितना है, 1350 आ गया। और आपसे कहा गया है कि बताइए सीमा और गीता को जो वैध जो मत मिले हैं, इनका डिफरेंस क्या होगा, अंतर क्या होगा। तो आप एक बार इसमें 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को घटा देंगे, आपका आंसर आएगा। या फिर आप यहीं पर डिफरेंस निकालेंगे, आपका इनके बीच का अंतर कितना है, 1 का अंतर है, और 1 का ही तो मान आया है, तो यही तुम्हारा क्या होगा, आंसर आएगा, यही राइट आंसर हो जाएगा। या फिर आप क्या करेंगे, एक बार 4 का मल्टीप्लाई, एक बार 5 का मल्टीप्लाई, बाद में घटा देंगे, बाद तो आंसर तो फिलहाल तुम्हारा कितना आएगा, 1350 ही आएगा। ठीक है, 1350 ही क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का पहला क्वेश्चन। अब देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास है, लिखा है एक बोर्ड में परीक्षा में कुल परीक्षार्थियों में से 75% बच्चे कैसे हैं, उत्तीर्ण हो गए। 75%, 75% स्टूडेंट्स क्या हो गए, पास हो जाते हैं। यदि अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या 625 है तो बताइए कुल कितने परीक्षार्थी थे। यानी कि कुल मिलाकर के आपको ये बताना है कि टोटल स्टूडेंट कितने थे, जिनमें से 75% तो पास हो जाते हैं और बाकी फेल हो जाते हैं। परसेंटेज में कितने फेल होते हैं, तो आप कहेंगे टोटल 100% होता है। 100 में से जब 75 पास हो गए तो 25 फेल हो जाएंगे। और संख्याओं में दे रखा है कि 625 बच्चे फेल हो जाते हैं। तो आप कहेंगे जब 100 हमारे पास हो गए, 75 पास हो गए, तो 25 फेल होंगे। तो आप कहेंगे जो 25 फेल होंगे, और इस 25% का मान दे रखा है कितना, 625 दे रखा है।
कितना दे रखा है 625। आपसे कहा गया बताइए कुल कितने परीक्षार्थी थे, तो कुल हमेशा 100% होते हैं, 100% होते हैं। आप कहेंगे इसे 100% बनाने के लिए इसमें 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 25 चौको 100 हो जाएगा। यहाँ पर आपने 4 का मल्टीप्लाई किया, आप यहाँ पर भी करेंगे, आपका आंसर आएगा 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, 2 10 करेंगे, 4 छंग 24 से 25 करेंगे, यानी कि कुल मिलाकर के 2500 आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। कितना आएगा 2500 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर कौन सा, बोर्ड, ठीक है, जो भी था देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका आंसर कितना आएगा, तो आप कहेंगे 2500 आ जाएगा, ठीक है। चलिए समझ गए, तो बहुत ही आसान था। आप यहां से मैंने ऐसे कर दिया, आप यहां से 1 का मान निकाल सकते, फिर 100 का मान निकाल सकते, बात एक ही है, कैसे भी करें आंसर तो वही आना है। नेक्स्ट अब देखेंगे आज का क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है, ठीक है। प्रश्न नंबर तीसरे की यदि हम बात करें तो तीसरा है हमारे पास, तीसरे क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो लिखा है एक परीक्षा में एक छात्र को पास होने के लिए अधिकतम अंकों का 35%। एक परीक्षा में एक परीक्षा में एक छात्र को पास होने के लिए, एक छात्र को पास होने के लिए अधिकतम अंकों का 35% प्राप्त हुआ। अधिकतम अंकों का 35% प्राप्त हुआ। 35% प्राप्त हुआ 35% प्राप्त करना होता है, ठीक है, प्राप्त करना होता है, प्राप्त किए। एक छात्र ने 70 अंक प्राप्त किए, 70 नंबर, तो 70 अंकों से फेल हो गया। आपसे पूछा गया कि बताइए परीक्षा में अधिकतम अंक कितने थे। परीक्षा में अधिकतम अंक यानी कि आपसे पूर्णांक पूछा गया है, ठीक है, अधिकतम अंक कितने थे ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इसकी लैंग्वेज को एक बार आपको समझना है। लिखा है एक परीक्षा में एक छात्र को पास होने के लिए अधिकतम अंकों में 35% प्राप्त करना होता है। यदि आपने 35% नंबर प्राप्त कर लिए, इसका मतलब आपको पास माना जाएगा। जितना भी पूर्णांक था 200, 500, 1000, उनमें से यदि आपने 35% नंबर प्राप्त किए तो आपको पास माना जाएगा। और एक बच्चे ने क्या किया, उसने 70 अंक तो प्राप्त किए, फिर भी बच्चा फेल हो जाता है। कितने 70 अंकों से, यदि ये 70 अंक इससे मिल जाते तो बच्चा पास हो जाता। ये फेल कितने नंबरों से हो रहा है, आप कहेंगे 70 नंबरों से। अगर ये 70 नंबर दें तो बच्चा पास हो जाएगा, तो आप कहेंगे पास होने के लिए तो 35% चाहिए, लेकिन इस बच्चे ने केवल 70 नंबर प्राप्त, 70 नंबर इसे दे दिए, बच्चा पास हो जाएगा। होगा या नहीं होगा, आप कहेंगे बिल्कुल हो जाएगा। तो 70 कितना, आप कहेंगे 7 दूनी 14, 40 अंक मिलते तो पास हो जाता। आपसे कहा गया बताइए पूर्णांक क्या, यानी कि 100% का मान निकालना है। तो आप पहले 5 से काटेंगे, 7 से काटेंगे, 7 पना 35 से काटेंगे, 7 दूनी 14, 20 आएगा। इसे 100 बनाने के लिए आप इसमें किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 20 का मल्टीप्लाई, 20 पंचे 100 हो गया। और यहाँ पर भी आप 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कहेंगे 20 का 20 में करेंगे 400 आएगा। कितना आएगा, 400 आएगा। यही पूर्णांक है, 400 का पूर्णांक था। आसान था क्वेश्चन। नेक्स्ट, इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास दे रखा है एक
एक विद्यार्थी को एक परीक्षा में, ये जितने इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन जरूर आएंगे, एक परीक्षा में, एक विद्यार्थी को परीक्षा में 24% अंक मिलते हैं तथा 24 अंक मिलते हैं तथा इसके बाद भी क्या होता है, 56 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है तथा 56 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है, उत्तीर्ण हो जाता है तथा इसके बाद में यदि उसे 60% अंक मिलते, यदि उसे 60% अंक मिलते, यदि उसे 60% अंक मिलते, 60% अंक मिलते, ठीक है, तो उसके न्यूनतम उत्तीर्णांक अंक 70 से अधिक होता, तो उसका न्यूनतम उत्तीर्णांक 70 से अधिक होता, ठीक है। तो आपसे कहा गया है कि बताइए परीक्षा के लिए अधिकतम अंक क्या है, परीक्षा के लिए अधिकतम अंक क्या है, यानी कि इसमें फिर से पूर्णांक पूछा गया है, अधिकतम पूर्णांक क्या होगा या अधिकतम अंक क्या होगा। देखिए एक विद्यार्थी और मिल जाते तो अंक मिलते तो उसका न्यूनतम अंक 70 से अधिक होता, अगर वो 60% नंबर ले आता तो 5 से भी ज्यादा उसे नंबर मिल जाते, 5 से भी ज्यादा उसे नंबर मिल जाते। देखो आप कहेंगे एक बच्चे को 24% नंबर मिले फिर भी फेल हो गए, कितने नंबर से, 56 नंबर से, अगर ये 56 नंबर देंगे तो आप कहेंगे बच्चा पास हो गया कि नहीं हो गया। आगे देखो इसके बाद में बच्चा 60% नंबर ले आता है, कितने नंबर ले आता है, 60% लाने के बाद भी वो 70 नंबर अधिक आ जाते हैं, यानी कि अगर 70 नंबर ये ना आते तो भी बच्चा पास माना जाता। ये आपको समीकरण बनाना आना चाहिए। देखिए सबसे पहले ये भी पास हो गया, ये भी पास हो गया, इसमें एक आ गया था बच्चा 24% लाता है 56 नंबर से फेल हो जाता है, मैंने इसे 56 नंबर दिए तो बच्चा पास हो गया। यहाँ पर बोला गया है कि बच्चा 60% नंबर लाता है, उसके अलावा 70 नंबर और अधिक ले आता है, यानी कि पास होने के बाद भी 70 नंबर ज्यादा ले आता है। इसका मतलब अगर ये 70 नंबर ना आते तो भी बच्चा पास हो जाता, यही तो मतलब हुआ। तो आप कहेंगे इसे घटा देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो आप कहेंगे इसमें से इसको घटा देंगे कोई फर्क नहीं, ये भी पास हो गए, ये भी पास हो गया, ठीक है, पास को पास के बराबर कर दिया। अब आपको परसेंटेज एक तरफ ले जाना है, बाकी नंबर आपको एक तरफ ले जाना है, तो आप कहेंगे ये 24 उधर से ला जाएगा, या 60 को आप इधर लाएंगे, तो आप कहेंगे 24% माइनस का 60% बराबर माइनस का 70, ये प्लस का 56 जाएगा तो उधर माइनस का 56 हो जाएगा। घटा देंगे आप, 10 में से 4 घटाएंगे 6 बचेगा, 5 में से 2 घटाएंगे 3, यानी कि 36% बचेगा, वो भी माइनस का बराबर। यहाँ पर आप जोड़ देंगे 6 आएगा, 7 5 12 आएगा, कितना आएगा 12, माइनस का कितना आएगा 126 आएगा, माइनस से आप माइनस काटेंगे, आपसे तो 100 का मान पूछा गया है, आप इसमें किसका भाग देंगे, 9 का भाग देंगे, ठीक है, 9 का भाग देंगे 4 बार जाएगा, 9 का भाग देंगे 9 एकम 9, 3 बचेगा, नचो को 36 आएगा। अब इसे आपको 100 बनाना है, 100 बनाने के लिए आप किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 25 का मल्टीप्लाई, क्योंकि आपसे तो 100 का मान पूछा गया है, 25 को 100 हो जाएगा। यहाँ पर आपने 25 का मल्टीप्लाई किया तो आपको यहाँ पर भी करना पड़ेगा, 25 का मल्टीप्लाई करेंगे, 25 को 100 कैरी आपके पास 10, 25 एकम 25, 25 10 35, तो कुल मिलाकर के पूर्णांक कितने का होगा, तो आप कहेंगे 350 का आएगा, पूर्णांक कितने का आएगा, 350 का आएगा, ठीक है। चलिए अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ये आसान होते हैं बट इनकी लैंग्वेज समझ कम आती है, जिस कारण से हमें ऐसे क्वेश्चन में कंफ्यूजन होता है। इसके बाद देखेंगे
नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, लिखा है एक परीक्षा में 34% प्रतियोगी गणित तथा एक परीक्षा में 34% प्रतियोगी गणित में तथा 42% प्रतियोगी अंग्रेजी में 42% प्रतियोगी अंग्रेजी में क्या होता है, असफल हो जाता है, असफल होते हैं, असफल यानी कि फेल, असफल होते हैं। इसके बाद लिखा है यदि 20% प्रतियोगी दोनों में असफल हुए, यदि 20% प्रतियोगी दोनों विषय में असफल हुआ, ठीक है। फिर लिखा है तो कितने प्रतिशत प्रतियोगी दोनों विषय में सफल हुए, तो कितने प्रतिशत प्रतियोगी दोनों विषय में सफल हुए यानी कि पास हुए, आपको बताना है। देखो लिखा है, इसे आप डायग्राम के माध्यम से भी कर सकते हैं, है ना, और डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। देखो सबसे पहले इसमें याद रखना, या तो सबको फेल कर देना है या तो सबको पास करना है, या तो सबको फेल कर देना है या तो सबको पास कर देना है, उस हिसाब से आप करेंगे। आप कहेंगे 42% ऐसे थे, किसमें, मैथ पे 42% बच्चे क्या थे, फेल थे। इंग्लिश में कितने थे आप, अच्छा मैथ में 34% थे, मैथ में कितने थे, मैथ में 34 थे, और इंग्लिश में कितने थे, आप कहेंगे 42% थे। इसमें 34% थे और इसमें कितने थे, 42% थे। और जबकि दोनों की हम बात करें यानी कि मैथ प्लस इंग्लिश की बात करें, इसमें कैसे थे, इसमें थे 20%। ये क्या थे, ये सब फेल है, ये भी फेल है, ये भी फेल है और ये भी फेल है, ठीक है। तो आपको बताना है कि दोनों विषय में कितने पास हुए। अभी दोनों विषय में फेल कितने हो रहे, 20 हो रहे हैं, दोनों विषय में पास कितने हुए हम बात करेंगे। तो आप सबसे पहले कहेंगे कि हम केवल मैथ में निकालें। देखो यहाँ पर मैथ में तो 34% फेल हो गए, लेकिन कुछ बच्चे यहाँ पर भी तो शामिल होंगे, बोर्ड में तो भी शामिल होंगे। हम केवल मैथ की बात करें, ओनली मैथ की बात करें, ओनली मैथ में फेल कितने हुए, ओनली की बात करेंगे तो इसमें से इसको घटा देंगे। आप कहेंगे 34 में 20 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 14 बचेगा। कितने बचेगा, 14। ऐसे हम केवल निकालेंगे, जिसमें ओनली इंग्लिश में निकालेंगे, केवल इंग्लिश में निकालेंगे तो आप कहेंगे 42 में से 20 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 22 बचेगा। कितना बचेगा, 22। यानी कि केवल मैथ में इतने फेल हैं, केवल इंग्लिश में इतने फेल हैं, जबकि दोनों विषय में इतने फेल हैं। तो कुल मिलाकर फेल कितने हो गए, आप जोड़ेंगे तो आप कहेंगे 6 आएगा, यहाँ पर जोड़ेंगे 56 आएगा। यानी कि 56% ऐसे बच्चे हैं जो कहीं ना कहीं फेल हैं। तो आपसे कहा गया था कि बताइए कितने परसेंट ऐसे हैं जो पास हैं। तो आप कहेंगे टोटल क्या होता है, टोटल तो 100 होता है। 100 में से आप क्या करेंगे, 56 घटा देंगे, आपका आंसर आएगा। जैसे घटाएंगे तो कितना आएगा, 44%। 44% ऐसे बच्चे हैं जो दोनों विषय में क्या है, पास है, दोनों विषय में क्या है, पास है। इस क्वेश्चन को आप डायग्राम के माध्यम से भी कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हालांकि इस क्वेश्चन के लिए, इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए मैंने एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो बनाया था, यदि आप वो देख लेंगे तो ऐसे क्वेश्चन में, उसमें मैंने आपको डायग्राम भी बताया था, कभी आपको दिक्कत आ ही नहीं सकती, ठीक है। उसमें मैंने अच्छे से प्रैक्टिस कराई है। नेक्स्ट देखेंगे, अगला प्रश्न हमारे पास 49। एक परीक्षा में 70% प्रतियोगी अंग्रेजी में, एक परीक्षा में 70% प्रतियोगी अंग्रेजी में 70% अंग्रेजी में। इसके बाद में फिर क्या है, में 80% प्रतियोगी गणित में सफल, 80%
80% प्रतियोगी गणित में इस बार दोनों क्या हो रहे हैं, सफल हो रहे हैं। पिछली बार असफल थे, इस बार क्या है, सफल है। आगे फिर लिखा है सफल होते हैं 10% प्रतियोगी दोनों विषय में असफल होते हैं 10% प्रतियोगी दोनों विषय में असफल होते हैं। ठीक है, असफल होते हैं। योगी दोनों विषय में सफल होते हैं। तो आपको बताना है कुल कितने प्रतियोगी थे। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, देखो, और ऐसे क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं, जरूर आएगा ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में, क्वेश्चन जरूर आएगा परसेंटेज से। ठीक है, देखो लिखा है एक परीक्षा में 70% अंग्रेजी में, यानी कि इंग्लिश की हम बात करें, इंग्लिश में कितने 70%। ऐसे हम मैथ की बात करें तो मैथ में 80%, और अगर हम दोनों की बात करें मैथ प्लस इंग्लिश की बात करें, इसमें बोला गया कितने 10%। लेकिन ये क्या है, पास हो गए, ये पास हो गए, दोनों कैसे हो गए, फेल हो गए, है ना। देखो इंग्लिश में 70% क्या होते हैं, पास हो जाते हैं। मैथ में 70% पास हो जाते हैं, जबकि 10% मैथ और इंग्लिश दोनों में फेल हो जाते हैं। तो आप कहेंगे केवल इंग्लिश में कितने फेल हुई, तो पास की बात हो गई, है ना। 100 में से 70 पास है, तो आप कहेंगे फेल कितने होंगे, तो आप कहेंगे फेल तो 30% हो जाएंगे। ऐसे इंग्लिश में यहाँ पर फेल कितने हो जाएंगे, तो आप कहेंगे यहाँ पर कितने फेल हो जाएंगे, यहाँ पर 20% फेल हो जाएंगे। जब 100 में 70 पास है तो 30 फेल होंगे। मैंने कहा सबको या तो पास बना लो, या तो सबको फेल बना लो, तीनों को एक जैसा करना होता है। आपने ऐसे कहा कि जब 70 पास तो 30 फेल, 80 पास तो 20 फेल, और यहाँ पर दोनों कितने फेल हैं, तो आप कहेंगे यहाँ पर कितने फेल हैं, यहाँ पर हमारे पास 10% फेल है, जबकि बोथ में क्या है 10% फेल है। अब बताइए फेल का सब कुछ बन गया, बना कि नहीं बना। ठीक, अच्छा अब हम बात करें, ओनली हम बात करें किसमें, ओनली हम बात करें फेल, ओनली मैथ में, हम इसमें इंग्लिश में बात करें, ओनली इंग्लिश में कितने फेल हुए, तो आप कहेंगे तो इसमें से घटा देंगे, 30 में से 10 घटाएंगे तो 20 बचेगा। फिर मैंने कहा बताइए ओनली मैथ की बात करेंगे, तो आप कहेंगे 20 में से 10 घटाएंगे तो यहाँ पर 10 बचेगा, और बोथ में कितने थे, 10 थे। आप सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो आप कहेंगे 40% आएगा। 40% ऐसे बच्चे हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी विषय में क्या फेल हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी विषय में क्या फेल है। तो आपसे कहा गया था कि 84 ऐसे हैं जो पास हुए हैं। यहाँ पर आप कहेंगे जब 40 फेल हो जाएंगे तो 60 कितने होंगे, पास होंगे। आप कहेंगे टोटल 100 होते हैं, इसमें से जब 40 फेल हो गए तो पास कितने होंगे, 60% पास होंगे। और ये 60 किसके बराबर है, तो आप कहेंगे 60 हो जाएगा 84 के बराबर। आपसे पूछा गया कि बताइए 6 इसका 100 का मान क्या होगा, यानी कि कुल प्रतियोगी तो 100% होते हैं। आप 6 का भाग देंगे, 6 एकम 6, 6 चौको 24, है ना। यहाँ पर 10 बचेगा, यहाँ पर कितना बचा 10। हम चाहते हैं इसे 100 बनाना, तो आप कहेंगे 1 जीरो यहाँ पर लगा दीजिए, 1 जीरो यहाँ पर लगाएंगे, तो आपका आंसर कितना आएगा 140। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना होगा 140, यानी कि 140 क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसे आप डायग्राम के माध्यम से भी बना सकते हैं। ठीक है, चलिए, उम्मीद है अभी तक किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले सवाल की हम बात करेंगे। अब आपसे क्या पूछा गया है, इसके बाद में एक छात्र को अधिकतम अंक के एक छात्र को अधिकतम अंक के एक छात्र को अधिकतम अंक के
अधिकतम अंक के 60% अंक प्राप्त होते हैं, 60% अंक प्राप्त होते हैं, ठीक है। यदि उसे उत्तीर्ण अंक से 50%, यदि उसे उत्तीर्ण अंक से 50% अधिक 50% अधिक अंक प्राप्त होते हैं, फिर उत्तीर्ण होने वाले, अच्छा ठीक है, फिर उत्तीर्ण होने वाले अंक अधिकतम अंकों के कितने प्रतिशत है, अधिकतम अंकों के कितने प्रतिशत है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। लिखा है एक छात्र को अधिकतम अंक के 60% अंक प्राप्त होते हैं। मान लेते हैं कि अधिकतम अंक 100 थे, अधिकतम अंक कितने थे, 100 थे, तो एक छात्र को कितने मिलते हैं, 60% मिल जाते हैं, ठीक है, समझ गए। मान लेते हैं अधिकतम अंक कितने 100 थे, तो 100 में से उसे 60% अंक मिलते, तो आप कहेंगे 60 नंबर मिल जाते होंगे, ठीक है। उसे उत्तीर्ण अंक से 50% अधिक अंक प्राप्त होते हैं, फिर भी क्या होता है, अब बताने उत्तीर्ण क्या होगा। देखो, एक छात्र को अधिकतम अंक के 60%, यानी कि अधिकतम जो भी स्कोरिंग था 100 में से 60 नंबर मिल जाते हैं। फिर आगे लिखा है यदि उसे उत्तीर्ण अंक से 50% अधिक अंक प्राप्त होते हैं, यानी इससे भी 50% अधिक अंक प्राप्त होते हैं। पहले पूर्णांक कितने का था, आप कहेंगे 100 का था, आज पूर्णांक कितने का हो गया, 150 का हो गया। इसे 150 में से आपको बताना है कितने अंक प्राप्त होंगे। देखो, पहले पूर्णांक 100 का था, उसे 60 नंबर मिल रहे थे, अब कहा गया यदि पूर्णांक इससे 50% अधिक हो तो पूर्णांक कितना हो जाए, 150 हो जाए। तो अब बताना है अब उस बच्चे को अधिकतम कितने अंक मिलेंगे, तो 150 में से कितने अंक मिलेंगे, तो आप कहेंगे 150 में से कितने अंक मिलेंगे, अंक तो उसे 60 मिले थे, यानी कि बताने पहले 60% अंक मिल रहे थे, अब वही पूर्णांक 150 को हो गया, तो अब कितने परसेंट अंक मिलेंगे। तो आप कहेंगे परसेंटेज मिलाने के लिए 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से आप 0 काट देंगे, है ना, 15 से काटेंगे 4 बार, 4 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो 4 दे हम 40, आंसर कितना है, 40% है। ये क्वेश्चन को एक बार फिर से समझो, क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी अजीबोगरीब है, इससे समझिए तो भी आप सवाल कर पाएंगे। लिखा है एक छात्र, पहले कोई छात्र है, वो टोटल जितना भी पूर्णांक है उसमें 60% नंबर ले आता है, 60, तो 100 मान लिया कि पूर्णांक था, तो 60 नंबर ले आता है। इसके बाद बोला गया है कि यही 60 नंबर अभी आज उसके पास 60% है, लेकिन अगर हम पूर्णांक को बढ़ा दें, 100 की जगह 150 कर दे, क्योंकि 50% अधिक कर दे, 150 कर दे, तो अब बच्चा जो 60% नंबर ला रहा था, इस 150 के अनुसार अब उसका कितना परसेंट नंबर होगा, यही तो कहा गया है। तो पहले इतना था, इतना कर दिया, अब 100 से 150 पूर्णांक हो गया, लेकिन बच्चा आज भी 60% को ही देखना है। तो देखो 150 का 60%, यानी कि 150 में से 60 नंबर लाया था, 150 में से 60 नंबर लाया था, कितने परसेंट नंबर लाया था, तो आप कहेंगे 40% नंबर लाया था। कितने परसेंट नंबर लाया था, आप कहेंगे 40% नंबर लाया था, ठीक है। इसमें अधिकतम हमारे सवाल खत्म हो चुके हैं, और इसमें से कल की क्लास में हम क्या करेंगे, इस टॉपिक को पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। तो कल की हमारी क्लास में ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी सवाल में आपको किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा, और आपको सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। इसके बाद भी अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और उसका सलूशन चलेगा। इसके साथ साथ अपना व्हाट्सएप ग्रुप बना है, व्हाट्सएप ग्रुप में अपना डाउट भेज सकते हैं, या फिर टेलीग्राम ग्रुप में अपना डाउट भेज सकते हैं, ठीक है। चलिए, इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और कल मुलाकात करेंगे इसी चैप्टर के साथ में, और कल की क्लास में इस चैप्टर को हम क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।